हो गया। हेलो। यस सर। हाँ सर। आज फिर किसी का इंटरनेट खराब हो गया। चलो आज समझेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और समझेंगे स्प्रिंग के केस में रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं। स्प्रिंग को क्या कर सकते हो तुम, फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हो। ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर फोर्स लगा करके एलोंगेट कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स से अगर कंप्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, तुमको अपोजिट डायरेक्शन में, इधर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्या होगा कि स्प्रिंग जो है एफ एस अपोजिट डायरेक्शन में तुमको धक्का देगा। ये तुम्हारा एक्सटर्नल। ठीक है, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है अब अपोजिट डायरेक्शन में, इस एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में एफ एस फोर्स लगाएगा, और ये वजह तुम्हारा एफ एक्स पे लगेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दो वर्क डन अगेन हम डिफाइन कर सकते हैं। या तो वर्क डन तुम डिफाइन कर लो एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में, या फिर वर्क डन डिफाइन कर लो तुम किसके रेस्पेक्ट में, इंटरनल फोर्स या एफ एस के रेस्पेक्ट में। और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ स्टोर होगा वो बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा क्यों हो रहा है, शेप में चेंज होने के चलते या कन्फिग्रेशन में चेंज होने के चलते, जो भी इसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। नेचुरल लेंथ में हाँ, जितने भी स्प्रिंग होते हैं उनका कुछ ना कुछ अपना नेचुरल लेंथ होता है, मतलब दोनों एंड को फ्री रखोगे, और उस केस में जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगेन जो तुम्हारा डेफिनेशन था उससे अगर देखोगे, यू एफ माइनस यू आई बराबर किसके होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यूएफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर सर किसके होगा, माइनस। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। नेटवर्क नेटवर्क की वजह से आपके पास से तक सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ से नहीं सुनाई दे रहा? और सर आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करते थे उसमें उसने बात जो बोला एक बार हाँ, फिर से बता डायग्राम दीजिए। ड्रॉ करो, यहाँ ये लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये लिखना है, डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई जो होगा, तो तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसको बराबर लिख सकते हो क्या, माइनस एफ एस डॉट डीएक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अभी इसके बाद का काम क्या होता है हमारा, इसके बाद का काम होता है हमारा रेफरेंस लेना। रेफरेंस लेंगे और वहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। जैसे सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केस में हमने करा था, हमने ये डेफिनेशन यूज किया, और उस डेफिनेशन के बाद क्या करा, एक रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस लेते कहाँ पे है, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम कितना कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर कर लोगे तो तुमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा गिवन उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जनरली इस केस हाँ में सर। होता क्या है, जब भी स्प्रिंग का केस हो तो हम फॉर नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो। जीरो। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारा रेफरेंस। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा,
जो भी तुम्हारा नेचुरल लेंथ है उससे तुम या तो कंप्रेस कर सकते हो या तो एलोंगेट कर सकते हो। एक्स से कंप्रेस कर लो या फिर एक्स से एलोंगेट कर लो। अब जैसे ये टर्म तुमने यूज किया, यू आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही रेफरेंस हाँ तुमने ले लिया, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके रेस्पेक्ट में या तो तुम कंप्रेस करो या तो तुम एलोंगेट करो। जैसे क्या करोगे समझो, इसको तुमने कंप्रेस करा है, इसको तुमने क्या करा, एक्स से इधर कंप्रेस करा, और अगर इधर तुम कंप्रेस कर रहे हो तो एफ एस किधर लगाओगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इधर ही लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो एफ एक्सटर्नल और एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना होगा, ये क्या होगा, जो एफ एक्सटर्नल और एक्स के बीच का जो एंगल है, हाँ एंगल वो कितना है, 0 जीरो होगा। 0 या होगा। फिर आप अगर एफ एस के रेस्पेक्ट में देखोगे, एफ एस किधर है, पीछे की तरफ है, तो तो एफ एस 180 होगा। 180 डिग्री। पॉजिटिव वर्क करेगा और दूसरा नेगेटिव वर्क करेगा। किसी एक को यूज करना है, दोनों को यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने समझ लिया, तो इसलिए किसी एक को यूज करेंगे, या तो एक्सटर्नल यूज कर लो या तो इंटरनल यूज कर लो या फिर एफएस यूज कर लो। अब समझो दोनों की वैल्यू कितनी होगी। एफएस जो होगा, एफएस हम जानते हैं कितना होता है, के एक्स के बराबर होता है। के एफएस जो भी होता है वो कितना होता है, के एक्स के बराबर होता है। और जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको कांस्टेंट रखने के लिए एफएस की वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर होनी चाहिए हर पॉइंट पे, यस हाँ सर। सर। है कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम हमारा डेफिनेशन गलत हो जाए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि भाई डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू कीप कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो किसी एक को यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो, तुम कैलकुलेट कर सकते हो यू एफ मतलब फाइनल। तो यू एफ माइनस यू आई जो था, जिसको हमने 0 कर दिया, ये 0 हो गया, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम्हारे पास बचेगा यू एफ, एंड इट कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं dx। बोलो एक्सटर्नल फोर्स के अगर हाँ रेस्पेक्ट सर, में मैं लिखना चाहूँ जैसे लिख सकता हूँ, माइनस तो साइन या नहीं पॉजिटिव लिखना, होगा। माइनस हाँ साइन मैंने सर। लिखा था। अब एक एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो एफ एक्सटर्नल dx cos 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारे पास बचेगा के एक्स dx, क्या बचा तुम्हारे पास, के एक्स dx बचा। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से, क्योंकि अगर ये 0 कर रहे हो तो स्टार्ट तुमने कहाँ से करा है, एलोंगेशन 0 है तुम्हारा। नेचुरल लेंथ में जब स्प्रिंग रहेगा तो एलोंगेशन कितना होगा, 0। अब इसको कंप्रेस कर लो या एलोंगेट कर लो, कंप्रेस भी कर सकते हो एलोंगेट भी कर सकते हो। तो जब कंप्रेस करेंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे और जब एलोंगेट करेंगे तो प्लस एक्स लिखेंगे। 0 से एक्स तक का इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक्स तक कंप्रेस करो या एक्स तक एलोंगेट करो। तो जब कंप्रेस करेंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे और जब एलोंगेट करेंगे तो प्लस एक्स लिखेंगे। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया ये किस केस का है, कंप्रेशन का है या एलोंगेशन का, ये कंप्रेशन कॉम्प्रेशन का। कंप्रेशन। कंप्रेशन इसलिए मैं इंटीग्रेशन में यहाँ क्या माइनस लिख रहा हूँ, लिमिट में माइनस एक्स लिख रहा हूँ। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो मैं क्या दिखेगा, सर अगर ये इंटीग्रेट एफ एस कर लो। रिस्पेक्ट में लिखते हैं सर ये यू फाइनल, तो फिर नेगेटिव साइन यूज करते हैं ना सर। एक बार फिर से बोलना क्या करते हैं, सर अगर ये यू फाइनल एफ एस के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो माइनस लिखते हैं ना सर। एफ एस के रिस्पेक्ट में। जी सर। हाँ यहाँ पे माइनस लिखता, जब यहाँ पे माइनस लिखता ना तो हम्म। आप देखते हैं कि एफ एस और एक्स का जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाता, फिर डायरेक्ट। माइनस माइनस वो अल्टीमेटली प्लस हो जाता। आप यहाँ पे माइनस लिखते, वो भी मैं करके बताते रहूँ, ऐसे लिखते हैं यू एफ माइनस यू आई, ये 0 होता और यू एफ बराबर वैल्यू निकलता। अब लिखते हैं आप माइनस एफ सी वेक्टर या एफ एस वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। जी सर। अब आप एक चीज देख लो कि एफ एस और डीएक्स में एंगल कितने का है, एफ एस और डीएक्स में एंगल है सो 180 डिग्री। 180। 180। 180। तो जैसे ही आप 180 करते हैं ना तो माइनस एफ एस डीएक्स में चेंज हो जाता, तो फिर ये माइनस इससे बाहर आकर के क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और आपको एफ एस डीएक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम हाँ 0 टू सर। कंपेरिजन है तो माइनस, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई जी कोई वैल्यू जो है वो दोनों से सेम ही आएगी, बस डेफिनेशन डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, यूएफ की जो वैल्यू होगी, यूएफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ निकलेगा आपको हाफ के
एक्स स्क्वायर 0 to -x, वैल्यू पुट करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और आपने यहाँ पे क्या करा, कंप्रेस करा। तो कंप्रेस करेंगे या फिर एलोंगेट करेंगे, आप कंप्रेस कर लो या फिर एलोंगेट करो, वो जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? वो स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि स्प्रिंग कंप्रेस करते हैं तो एनर्जी स्टोर करता है, एलोंगेट करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है। स्प्रिंग क्या करेगा, एनर्जी हमेशा स्टोर कर लेगा, आप उसको कंप्रेस करो या एलोंगेट करो। समझ में आ रहा है सर? बोलो सर सर एफ एक्सटर्नल तो सर माइनस ऑफ एफ एस है। एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ एफ एस, हाँ हाँ, और सर एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स, हाँ हाँ, तो बोलो। सर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। हाँ, डायरेक्शन दिखा दी है ना, अरे डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये जो एफ एक्सटर्नल जो वैल्यू है, सुनो कंफ्यूज क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसा लिखता एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा लिख रहा होता, ठीक है। एफ एस क्या होता, ये होता, अगर एक्स इधर है सर तो एफ एस माइनस के एक्स होता है। एफ एस हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के एक्स होती है, क्योंकि वो एक्स के अपोजिट है। अच्छा, बताए थे ना वहां पर, हाँ हाँ वहीं पर गलती हो रहा था। इसमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा जो भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी तो इसको रीस्टोरिंग नेचर बोलते हैं। हाँ अगर इधर हाँ, कंप्रेस समझ गए। अपोजिट डायरेक्शन में। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक है। नो अब देखो सर। नेचुरल पॉइंट से नेचुरल लेंथ से जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस या एलोंगेट करोगे, हमेशा वो एनर्जी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। कंप्रेस करो या एलोंगेट करो, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो रिलीज कब करेगा, एनर्जी रिलीज कब करेगा स्प्रिंग? जब हम फोर्स को उठा लेंगे। फोर्स को उठा लोगे तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी क्योंकि रिलीज देखो करेगा। मान लो ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ था, यहाँ से तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके यहाँ पे ला दिए और ने एनर्जी स्टोर कर लिया, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये फिर क्या करेगा, अपने नेचुरल लेंथ में जब जाएगा ना तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा कंप्रेस या एलोंगेटेड लेंथ से, कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड लेंथ से। जब वो क्या करेगा, जब नेचुरल लेंथ में जाएगा तब वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। हाँ सर। कंप्रेस और एलोंगेट करते हैं तो एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग में, ठीक है ना। इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि देख लो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, जब भी कंप्रेस करो या एलोंगेट करो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई तो वो पॉजिटिव है। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस रखोगे या प्लस रखोगे, अपने आप वो क्या हो जाएगा, प्लस ही दिखेगा तुमको। अब क्या करना है, उसको हम रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग कहाँ जाएगा, अपने नेचुरल लेंथ में। तो जब नेचुरल लेंथ में जाएगा ना तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज काइनेटिक एनर्जी में, वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मे बी काइनेटिक, मे बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने सवाल नहीं देखा है, सवाल देखेंगे तो उसके बेसिस पे समझेंगे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर। और इस तरीके का मैंने Yes, बताया sir. भी था कि कब कब स्प्रिंग का जो एनर्जी है, स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करता है या वर्क डन करता है, वो कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। ये इसके लिए मैंने नोट लिखा के रखा था तुमको। हाँ सर। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों वैल्यू अचीव कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पॉइंट के नीचे जा रहे हैं, रेफरेंस के से नीचे जा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर रेफरेंस पॉइंट पर रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, सॉरी जीरो। ऊपर आएंगे तो रेफरेंस करेंगे तो जीरो। और स्प्रिंग के केस में हमने देखा, अगेन अगर तुम कहाँ पे हो, तुम हो रेफरेंस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहाँ पे रेफरेंस हमने कहा लिया है एलोंगेटेड लेंथ, जहाँ पे नेचुरल लेंथ पे, जहाँ ना तो एलोंगेशन है ना तो कंप्रेशन है, वहां पे जनरली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर लेते हैं, क्योंकि उस केस में स्प्रिंग ना तो एनर्जी लेगा ना तो तुमको देगा, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। उसके बाद उसको कंप्रेस कर लो, एनर्जी जो स्टोर होगी अगेन विल बी पॉजिटिव, तो एलोंगेट कर लो, एनर्जी जो स्टोर होगा वो नेगेटिव। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम देखेंगे
कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी तुम्हारा चार्ज है उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट में लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। एक और इम्पोर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनते हैं और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एनर्जी कर्व। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करा तो तुमने देखा है कि अभी लिखा है कि हमने कि जो भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ एफ सी डॉट डी आर वेक्टर, रेफरेंस पॉइंट से लेकर के गिवन पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन था हमारा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जब क्या करते हो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जब रेफरेंस से किसी गिवन पॉइंट पे ले जाकर के बॉडी को रखते हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म तुम्हारा दिया हुआ है दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रेशन जो भी रिलेशन मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में, ये कैसा रिलेशन है? ये तुम्हारा रिलेशन है इंटीग्रेशन के फॉर्म। यहां से अब क्या कर सकते हो, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। तो अगर इसका उल्टा करोगे, यहां से देखना क्या कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हें निकालना हो इसका उल्टा, अगर इस चीज का डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या निकलेगा? इस चीज को अगर डिफरेंशिएट करोगे, सोचो एफ सी को इंटीग्रेट करने हैं तो यू मिल रहा है। सुन लो पहले, एफ सी को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? यू मिल रहा है। और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ सी मिलेगा। मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? जैसे देख लो, हाँ सर। तुम्हारे पास क्या है, वेलोसिटी को ये इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट में तुम x को इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है? सॉरी, डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी। यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म है। और अगर तुम्हें दिया होगा डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास है, अभी मैं एक ही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कन्वर्ट कर दूंगा। लेट इन एक्स डायरेक्शन, अभी इसको मैं चेंज कर दूंगा तीनों डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझो, अगर मैं एफ सी एक्स निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ सी एक्स निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि इसी को अगर इधर ले जाकर के इंटीग्रेट कर दे, ध्यान से देख लो, लिखना नहीं है, समझना है बस। इसी को अगर इधर ले जाकर के इंटीग्रेट कर दे, माइनस एफ सी एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू जो होगा इट विल बी माइनस एफ सी एक्स डी एक्स में चेंज हो जाएगा। एफ सी एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 3D में है, डीआर लिख रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड तीनों उसमें इंक्लूडेड है, तो वो इंक्लूड हो सकता है। अब अगर एक्स अलॉन्ग में तुम ऐसे डिफाइन कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन कर रहे हो, तो वाई डायरेक्शन में कैसे डिफाइन करोगे? अब समझो, एक्स डायरेक्शन में जब डिफाइन कर रहे हैं ना, तो जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके बेसिस पे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? मतलब नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू x क्या देगा? कंजर्वेटिव फोर्स इन x डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें, देखें, अगर रुक जाओ, इतना भी x डायरेक्शन को हटा दो कुछ देर के लिए, मैं ऐसे लिख दूं कि u जो है दिस इज नेगेटिव, सॉरी
एफ जो है, एफ सी जो है, ये है नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। ये समझ में आया? एफ सर सी जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर वो जो सर पहले वाला लाइन पे जो लिखे थे वो सर आर और जी क्या बोले थे? आर और, ये आर रेफरेंस है, जी जी गिवन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है किसी गिवन ओ, पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। ठीक है, अब समझो, पहले ये वाला समझ लो। एफ सी जो है वो, एफ सी को क्या मैं लिख रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। ठीक है, अब ये कहां से आया, थोड़ा सा इसको उल्टा करके चलते हैं। इसको, इस चीज को क्या लिख सकते हो, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी आर, लिख सकते हैं ऐसे। ये जो चीज यस है सर। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आएगा, यू एफ माइनस यू आई, और इधर क्या मिलेगा, एफ सी डॉट डी आर। और अगर तुम रेफरेंस पॉइंट पे जा रहे हो, रेफरेंस पॉइंट पे यू आई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट। तो ये फाइनल एनर्जी होगा, ये इस गिवन पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये जो भी चीज है ना, इंटीग्रेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। मतलब एफ सी को इंटीग्रेट करने पे, एफ सी को इंटीग्रेट कर रहे हो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। एफ सी को पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू मिल रहा है। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करे पोजीशन के रेस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करे किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, क्या पोजीशन के मिलेगा, रेस्पेक्ट में कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स मिलेगा। मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब आया समझ में? यस सर। और किसी को कुछ डाउट है? तो ये जो है ना, ये जो चीज है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक एक डायरेक्शन में। अगर एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ सी एक्स लिख रहा हूँ, और एफ सी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। dx अगर एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें जो कंपोनेंट मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स का, वो कौन सा डायरेक्शन में मिलेगा, वो मिलेगा तुमको s डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन एक्स में। डायरेक्शन में। अगर वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो फिर हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के। एफ सी वाई अगर तुम्हें चाहिए तो फिर नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी वाई। मतलब जो भी तुम्हारा एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको वाई के रेस्पेक्ट में अगर तुमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो इट विल गिव कंजर्वेटिव फोर्स इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली y जेड डायरेक्शन डायरेक्शन में। में, ठीक है, इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में लिख सकते हो। और कंबाइन करके लिखोगे, कंबाइनिंग ऑल थ्री, अगर सबको कंबाइन कर रहे हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ सी जो होगा, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाई डी वाई, सॉरी डी जेड के कैप। ये तुम्हारा एक्स कंपोनेंट, ये तुम्हारा वाई कंपोनेंट, वैसे ही तुम्हारे पास जेड कंपोनेंट भी होगा, और सबका माइनस साइन क्या दिखा, बाहर दिखा। अब ये एफ एक्स कंपोनेंट है, एफ सी एक्स, एफ सी वाई, एफ सी जेड, ठीक है, fcz फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो लिखा समझ में आया सबको, ये कैसे लिखा, क्या समझ हाँ में आया, जी क्या समझ में आया, वैसे ही जेड वाला टर्म भी लिख सकते हैं। और सारे कंपोनेंट अगर तुमको पता है तो इन कंपोनेंट के हेल्प से तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो, एंड दैट नेट फोर्स विल बी व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज तुमको याद करना है, ये मैंने बताया था। अगर मैं इस यू को बाहर कर लूं, इस यू को अगर मैं बाहर कर लूं तो यहां से तुमको क्या दिखेगा, डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। यू को मैंने क्या करा, बाहर कर लिया। अब इस टर्म को बताना हम क्या बोलते हैं, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। बोलते हैं, या यहाँ पे ग्रेडियंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये जो टर्म है, दिस इज योर डेल्टा क्यू। ठीक है, ये क्या देगा, इसकी जगह पे, इस पूरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं।
तो एफ सी जो है इट इज नेगेटिव नेबुला ई, नेगेटिव नेबुला ई, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इस टर्म को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट यू, या शॉर्ट फॉर्म में GRAD भी लिखते हैं। यानी एफ सी जो है तुम्हारा इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या है, इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये 3D का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। और अगर तुम्हारे सवाल में कोई एक कंपोनेंट दिया हुआ है, मान लो एक्स कंपोनेंट दिया हो, तो बस हमें इससे मतलब होगा ये दोनों अपने आप गायब हो जाएंगे, या फिर अगर वाई कंपोनेंट दिया हुआ है तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, जो भी फोर्स दिखेगा वो वाई डायरेक्शन में दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? सर हाँ बोलो। सर अगर सर ये सर डिफरेंशिएशन सर कैसे करे, और डेल एक्स स्क्वायर है तो वही ये इसको अंदर कर दियो ना, ये इसको अंदर कर दोगे तो यू का जो वैल्यू है, मान लो यू ऐसे दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यू इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई जेड है, इसको अंदर करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स अगर करोगे तो इट विल गिव एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स जो होगा जब पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये ऐसे टेढ़ा लिखने का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। और अगर वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जैसे ये एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड को अगर डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो इट विल गिव वाई जेड, क्योंकि वाई जेड क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया, और dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये चुपचाप कहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट व्हेन तुम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और सर अगर सर डेल डी वाई अगर सर ऐसे रहे कि एक्स स्क्वायर और वाई वाला टर्म में, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और हाँ, तो सर डेल हाँ, डी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में, हाँ वाई के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो अब एक्स और जेड कांस्टेंट हो गया, तो ये चुपचाप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा और बचेगा डी वाई बाई डी वाई, तो अगेन ये 1 हो गया। ओ तो एक्स स्क्वायर जेड होगा, जेड होगा सर, सॉरी ये जेड, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। सर अगर सर सिर्फ अगर हाँ, एक्स स्क्वायर रहेगा तो, अगर वाई जेड नहीं सिर्फ रहेगा, एक्स स्क्वायर जेड होगा तो फिर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर खाली इतना होता हाँ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब ये कांस्टेंट हो गया। जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये एक नंबर की तरह बिहेव करेगा। मान लो ये वाई के लिए 5 हो गया, ठीक है, और 5 का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0 होगा। एक मैं डिफरेंशिएशन का एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ u इज इक्वल टू कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड ऐसा है। इसको तुमको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है मतलब इसका तुम्हें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेड यू कैलकुलेट करने का क्या मतलब होता है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड डी जेड, ठीक है। अब इसको फर्स्ट वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, y एंड z कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर, ठीक है। जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z कांस्टेंट, ये चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो बचेगा y स्क्वायर z, अंदर क्या बचा dx क्यूब बाई ये वैल्यू, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, और डी, हाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हाँ होगा, सर समझ गया, समझ गया। वैसे ही इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे, सबको समझ में आ गया ना। वैसे ये नीट वालों के लिए अगेन बोल रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो मैथ वाले बच्चे हैं वो खुद मैथ में पढ़ते हैं ये सारे चीज, और इसलिए इससे रिलेटेड मैथ में सवाल आ सकता है, फिजिक्स में भी सवाल आ सकता है। अब जो मेन चीज है, मेन है हमारा ग्राफ, क्योंकि जो तुम्हारा हेडिंग है, हेडिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। तो अगर हम देखते हैं एक ग्राफ दिया हुआ है यूएक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, यूएक्स वर्सेस एक्स ग्राफ का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी जो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है ना, उसका ग्राफ हमें प्लॉट करके दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको कंजर्वेटिव फोर्स का, जो एक्स कंपोनेंट में, जो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ किस डायरेक्शन में दिया है, एक्स डायरेक्शन में दिया है। मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ग्राफ तुमने प्लॉट करा, ये यूएक्स और ये तुम्हारा एक्स, ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ, ठीक। अब समझो, इस ग्राफ से अगर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फोर्स चाहिए, तो कैसे निकालोगे, ग्राफ से फोर्स कैसे निकालोगे, सर इंटीग्रेशन करूंगा, एक स्मॉल पार्ट लूंगा उसका। पहले ये समझो यू से अगर एफ निकालना हो तो हो जाएगा सर, टेंजेंट, हाँ हाँ क्या करेंगे, तो ग्रेडियंट हो जाएगा। हाँ सुनो, क्या हो रहा है कि हमें जब यू से फोर्स निकाले तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यू से जब हमें क्या करना है, यू से फोर्स निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व। हाँ सर, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग था मैथमेटिकल टूल में या बेसिक मैथमेटिक्स कि जो भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, एफ सी एक्स जो है इट विल बी नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तभी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हो एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब जो भी ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो स्लोप होगा, किसका स्लोप, इस ग्राफ का, उसका नेगेटिव जो होगा ना, दैट विल गिव व्हाट, दैट विल गिव फोर्स। इसका स्लोप का, मान लो तुमने यहाँ स्लोप निकाल लिया, दिस इज योर स्लोप, तो क्या ये स्लोप जो है ये एफ सी को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ जो स्लोप है Yes, क्या sir. ये एफ सी को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, उसका माइनस माइनस, हाँ उसका माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। है ना। गलती हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बच्चों से ऐसे एग्जाम में सवाल पूछते हैं ना, तो ये माइनस वाला टर्म स्किप हो जाता है, भूल जाएंगे। वो सीधे क्या करेंगे, स्लोप जो होगा उसको लिख देंगे दैट इज द फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं है, क्या फोर्स है, उसका नेगेटिव। तो मान लो तुमने यहाँ से स्लोप निकाला और वो नेगेटिव में आ गया, तो तुम्हारा आंसर किस में होना चाहिए, जो आंसर टिक करोगे दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखेंगे अब इसमें पॉइंट वाइज। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। इन सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फोर्स क्या है और फोर्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एट पॉइंट इसको 1 बोल सकते हो, एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे सबसे पहले तुमको बताना है स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सबको पता चलना चाहिए, ग्राफ देख करके सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे, टेंजेंट या खींचो, स्लोप देखोगे, एंगल लेस देन 90 होगा तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एफ सी जो होगा इट विल बी नेगेटिव। है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन। और एफ सी लिखने से बढ़िया है अगर मैं इसको एफ सी एक्स लिख दूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स देगा, चेंजेस किधर दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ये समझ में आ हाँ गया। सर। अब चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे अगर देखोगे, ग्राफ नहीं मिटाना, इसी को मैं मिटाऊंगा, 0 ये तुम्हारा पॉइंट एट पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी पे देखोगे तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। डी यू बाई डी एक्स हमारा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि अगर स्लोप खींचोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाएगा। नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब F4 जो है FCX इट विल बी हाउ मच 0। It will be और 0. जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स 0 होता है तो हम उसको कौन सा कंडीशन बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। मतलब ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल होगा। क्या होगा? Stable होगा. स्टेबल। स्टेबल होगा। फिर से देख लो, क्या बी पॉइंट पे फोर्स तो 0 है, फोर्स जैसे ही 0 तो मतलब सिस्टम क्या है? सिस्टम इज इन Equilibrium. इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सिस्टम जो है अगर ध्यान से सर देखोगे तो बी का जो वेलोसिटी कुछ Unstable होगा होगा। तो वो अनस्टेबल होगा। क्या 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 होगा? सर वेलोसिटी कुछ होगा तो अनस्टेबल होगा। ये कहाँ पढ़ लिए हो? वेलोसिटी के टर्म में किसने पढ़ा दिया? देखो, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो डिफाइन करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखोगे जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अगल बगल के पॉइंट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, ज्यादा। ज्यादा है। है और तो किसी भी सिस्टम अनस्टेबल का होगा। काम क्या होता है? हाँ, किसी भी सिस्टम का काम क्या होता है? अपने पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना। मिनिमम जैसे ये रखना। रॉड है, हाँ, रॉड को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये जो इक्विलिब्रियम में होगा ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? इट विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल। Unstable क्योंकि होगा। इसको हल्का सा भी इधर या इधर डिस्प्लेस करोगे ना, ये फॉल गिर कर जाएगा। जाएगा, इस सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का है। मतलब अगर बी देखोगे तो बी के पीछे कुछ पॉइंट देख लो, बी के आगे कुछ पॉइंट देख लो, सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बी से कम है। मतलब ये जो बी पॉइंट है इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में? तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे वो अनस्टेबल। अनस्टेबल। कभी भी अगर तुम्हें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखना होगा, हम किससे पूछेंगे? पोटेंशियल एनर्जी से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे बताओ भैया? ज्यादा हो मतलब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो? अगर उस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लिख देंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो अगर तुमको ग्राफ देगा, इस टाइप का ग्राफ दे दिया, तुमसे पूछ रहा है बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे स्लोप 0 हो और स्लोप 0 के साथ साथ उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो मैक्सिमम। समझ में आ गया किसी को? और कुछ डाउट? और मैक्सिमम मिनिमम में हमने पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा था कि du बाई डी एक्स 0 करोगे, मैक्सिमा जब होता है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। मैक्सिमा के लिए क्या होता है? और नहीं सर, नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव होता है। देख लो फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं पोटेंशियल सर, एनर्जी क्या नेगेटिव ही होगा? होता है। नेगेटिव होता है। तो यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करोगे तो तीन चीजें ध्यान में रहोगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हो तुम्हारे पास तो पहला चीज कि एफ सी एक्स 0 होना चाहिए, और एफ सी एक्स 0 होने के लिए डी बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारा? डी स्क्वायर वाई बाई ये 0 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही है? ये चीज हाँ ये बताया है बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट जब चेक करते थे ना तो कैसे चेक करते थे? जाके डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखते थे कि डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कब करता था? जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था। मतलब जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा? एक चीज और लिख सकते हो, क्यू टू यू मैक्स। ये चार चीजें तुमको याद रखनी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एफ सी एक्स 0, एक्स डायरेक्शन में बात करें इसलिए एफ सी एक्स लिख रहा हूँ। अब एक्स सी एक्स 0 मतलब डी यू बाई डी एक्स 0। ठीक है, अगर ये 0 तो ये वैल्यू मैक्सिमा के लिए क्या होनी चाहिए? लेस देन यू मैक्स। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? हटा दे इसको। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो तुम्हारा है वो है पॉइंट सी।
अब तुम्हारे पास ग्राफ है, तुम खुद देख के हाँ बताओगे सर, कि डी जो पॉइंट ग्राफ है। नहीं सर, नहीं, कौन सी सा पॉइंट है, सी सी। पहले सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। सी पॉइंट जो है वो कहा था, सी पॉइंट पे स्लोप पहले बताओ, स्लोप कैसा है? नेगेटिव था। नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव। सबको ही बताएगा स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ग्राफ बनाया ना सबने, मैंने मिटा दिया, हाँ सर। कॉपी में तुम्हारे ग्राफ हाँ है ना, वहां सर। से देखिए। अब अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा, कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर फोर्स दिख गया तो फिर हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि यार बॉडी पे नेट फोर्स Yes, लग sir. रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो फिर इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी, क्योंकि अब वो अनबैलेंस सिचुएशन में है। और अगर अनबैलेंस सिचुएशन में है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करते हैं। काम खत्म, यही पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास होगा फोर्थ पॉइंट, दैट इज एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे बताओगे डी यू बाई डी पॉइंट में सर स्लोप जीरो था। कांस्टेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट लिख सकते हो ना, स्टेबल हाँ इक्विलिब्रियम। सर। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यू जो है, यू इज इक्वल टू यू मिनिमम। मिनिमम है। उसके आगे वाले एक और उसके पीछे वाले एक पॉइंट से पूछोगे तो वो बोलेगा भैया जो ये डी पॉइंट है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे से कम है, यू मिनिमम है। और जब भी यू मिनिमम होता है तो तुमको पता है इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो पॉइंट डी के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन, ये जीरो, ये जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट, एट पॉइंट ई पॉइंट पे भी देखोगे स्लोप कितना है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, जीरो। डी यू बाई डी एक्स अगेन जीरो है, क्योंकि अब तो ग्राफ पैरेलल हो गया ना। ग्राफ जो था यहाँ पे हाँ मैंने सर, ई लिखा पैरेलल हो होगा, वो एक एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो कहीं भी स्लोप डालो तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब डी यू बाई डी एक्स है तो अगेन एफ सी एक्स तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एफ सी एक्स जीरो होगा तो सिस्टम जो है वो अगेन तुम्हारा किस में चला गया, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। नहीं सर, कैसा equilibrium? इसका तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल। इसका सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Neutral. क्योंकि एक आगे वाले पॉइंट से पूछो, एक आगे वाले पॉइंट से पूछो कि बताओ भैया पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो कह रहा है 5 जूल। पीछे वाले से बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 5 जूल। पॉइंट ई से भी हमने जाके पूछा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 5 जूल। सबका जो जूल। पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल ही है। तो ऐसे Constant कंडीशन में है। आगे पीछे या उस पॉइंट का, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो बॉडी को यहाँ रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां रखोगे वो चुपचाप वैसे ही बैठा रहेगा। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सब जगह उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। उसको डिस्प्लेस करोगे ना तो यहाँ से जाकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे पीछे पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सेम हो। आगे वाले पॉइंट से पूछे वाले पॉइंट से पूछो क्या बोल रहा है, जितना पोटेंशियल एनर्जी है सारे पॉइंट्स का सेम है। हाँ सर। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा देन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इट विल बी जीरो। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब दिखेगा तुमको, व्हेन, यही से आगे लिख लो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी यू बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए आगे पीछे पॉइंट के लिए। तो ये 5 पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस 5 पॉइंट से क्या कर सकते हो, इस 5 पॉइंट को यूज करके
जैसे कोई भी अगर ग्राफ देगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, या फिर फोर्स का कंडीशन दिया हुआ है। और जो फोर्स की कंडीशन देता है तो बच्चे माइनर मिस्टेक करते हैं, मैंने बताया अभी क्या मिस्टेक होगा, तुम माइनस साइन भूल जाओगे, भूलना नहीं है। जैसे ही तुमको दिखे ऐसा कुछ ग्राफ तो जल्दी से उसके बगल में लिख देना कि जो भी स्लोप होगा फोर्स उसका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नहीं तो आंसर देते टाइम वो दिमाग से स्किप हो जाता है। समझ में आ गया? सर अगर सर एफ एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव ही होगा, एफ एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव होगा। एफ एक्सटर्नल होगा, हाँ अगर एफ एक्सटर्नल पूछेगा तो दैट विल बी हाँ पॉजिटिव। अगर तुमसे सवाल में क्या पूछ दे, तुमसे सवाल में पूछ दे कि ये जो स्लोप है, सॉरी ये जो ग्राफ है, यहाँ से बताओ किस किस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है। तो एक्सटर्नल फोर्स जहाँ पूछेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ एफ सी एस या एफ सी, तो जो तुमने कैलकुलेट करा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। जनरली यू ग्राफ से तुमको कंजर्वेटिव फोर्स ही पूछेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं पूछेगा। ठीक है? हाँ सर। और किसी को कुछ दिक्कत? नहीं सर। हो गया, हटा दे इसको। जी सर। हाँ लिखना, एक प्रॉब्लम करते हैं इसके बेसिस पे। लिखना पोटेंशियल एनर्जी इन ए रीजन, potential energy in a region is given by U is equal to A by x square minus B by x potential energy in a region is given by U is equal to A by x square minus B by x, where A and B are positive constant, where A and B are positive constant, sorry, positive constant. Then check whether system is in then check whether system is in stable or unstable equilibrium. Then check whether system is in stable or unstable equilibrium. Then check whether system is in stable or unstable equilibrium. समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, शर्माना नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं बैठे रहते। सॉल्व करे या ट्राई करोगे? सर ट्राई करेंगे। चलो कर लो सर। सर बोलो। सर क्वेश्चन क्या था सर? ओ सर एक बार कटिए। क्वेश्चन पता करना था कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। चेक वेदर द सिस्टम इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुमको चेक करना है इस गिवन इक्वेशन से कि जिस भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन है वो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कितने लोगों को समझ में आ गया कि अप्रोच कैसे करना है इसको? सर समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ
उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल Stable है? इक्विलिब्रियम। टेबल सर। सबका स्टेबल आ रहा है? यस हाँ सर। सर। चलो हाँ समझते सर, हैं स्टेबल डिफाइन। इक्विलिब्रियम। यू जो है वो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा तुमको? अगर इसको डिफरेंशिएट पोटेंशियल करते हो एनर्जी इसी बंधन ड्यू बाई डी। एफसी ड्यू मिले। बाई डी एक्स। बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर कोई सिस्टम न्यूट्रल और स्टेबल एक साथ रह सकते हैं? न्यूट्रल और स्टेबल दोनों कंडीशन में? न्यूट्रल और स्टेबल दोनों कंडीशन में होने का मतलब है, दोनों कंडीशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और कांस्टेंट है तो स्टेबल। हाँ सर, अगर मिनिमम हो उससे आज चेंज नहीं होता तब न्यूट्रल बन जाएगा ना। पूरे कंडीशन में सबसे मिनिमम ही है, और क्या कह रहा है, मिनिमम ही है और वही कांस्टेंट रह रहा है। मतलब ये ग्राफ जो मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो भी तुम्हारा एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या है, मिनिमम है। ये सारे जो ग्राफ है हर पॉइंट में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, और इससे छोट मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो एनर्जी अपने को और ज्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकता है। मतलब वो पहले ही किसमें आ गया, अनस्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, और साथ ही साथ कांस्टेंट भी हो गया, तो न्यूट्रल भी हो गया वो। चलो इधर का देख कंडीशन में रहे सर न्यूट्रल और स्टेबल दोनों भी हो रहा है। क्या इस क्या क्या कंडीशन में बोल सर रहे, न्यूट्रल और स्टेबल दोनों भी हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर एक्स की वैल्यू पुट करोगे बदल जाएगा। चलो देखते हैं, जो तुम कर रहे हो वो देखते हैं। एफ सी जो है वो डी यू बाई डी एक्स, अगर इसका करोगे कितना आएगा बताओ? डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा -2a x⁻⁻q। है? 2a एक्स ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर। ये प्लस हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना, स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना है। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। हाँ ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो ये बताएगा किस किस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। जैसे इसको इक्वेट करोगे ना जीरो से, तो ये बताएगा किस किस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, और उन्हीं सारी पॉइंट्स के लिए हम चेक करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या फिर अनइक्विलिब्रियम। किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे नहीं चेक करना है, हम यहाँ पे चेक करना है अनस्टेबल और स्टेबल, जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो है। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा फोर्स का रिलेशन क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट कर दोगे जीरो से, फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर उससे आगे जाकर के हम चेक करेंगे कि अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो इसको जब ये जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, बाई बी। 2a by b। एक्स ए बाई बी, मतलब इस 2a बाई बी पे तुमको क्या क्या दिखेगा, 2a बाई बी पे तुमको दिखेगा कि या ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस इक्विलिब्रियम को चेक करना है, ये स्टेबल है और अनस्टेबल है। अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? जिन्होंने नहीं करा है उनको समझ में आ रहा है? बस सर। सर। बोलो। सर पर यहाँ पर तो x का सर 2 वैल्यू आ रहा है। कौन सा वैल्यू है? सर अगर सर वो इक्वेट करके सर b(x³ - 2x² = 0, अगर x² कॉमन ले तो x = 0 एंड x = 2a/b। तो क्या जीरो के लिए ये डिफाइंड है? पहले देख तो लो, जीरो के लिए डिफाइंड है कि नहीं। नहीं सर। वही सर मैं गलती कर था, ओनली एक्स स्टेबल जीरो के होगा। लिए समझ गया। हाँ हाँ। एक्स जीरो के लिए डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? पुट करो जीरो यार, इन्फिनिटी आ पुट करो जाएगा। जीरो, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, होगा ही नहीं। उस वैल्यू के लिए चेक ही नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक्स जो है ये क्या आया, इतना आया। अब ये बता दिया कि इक्विलिब्रियम में। अब इससे आगे का जो वैल्यू है वो कैसे चेक करेंगे? अब अनस्टेबल है या स्टेबल है वो चेक करने के लिए हमें इसको एक बार और क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन कैसे पता चलता है, सेकंड डिफरेंशिएशन से। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो एंड डी यू स्क्वायर करो डी एक्स स्क्वायर, बोलो कितना आएगा ये?
सर 6a by x to the power 4 minus 2b by x to the power q। यस सर। अब यहाँ पे ला करके ये वैल्यू पुट करनी, ये जो वैल्यू है ये कहाँ ला करके पुट करोगे, इधर पुट करोगे। हाँ सर। तो कितना आएगा ये पुट करने के बाद कितना आएगा? b to the power 4 by 8 aq। पॉजिटिव है b to the power 4 by पावर b सर b बी और नीचे 8 8 aq। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ था, क्वेश्चन में तुमको साफ साफ दिया हुआ था कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव है। ए और बी क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। तो ए और बी पॉजिटिव है तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव जीरो। और जब du by dx मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल स्टेबल। दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हो आराम से, दैट इज सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आया सर? कोई है जिसको हाँ, डाउट सर। है, जिसको एकदम समझ में नहीं आया? किसी को डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े हाँ सर। जी जल्दी सर। से, चलो एक और हाँ, सवाल सर। कर लेते हैं। थोड़ा देर का एक छोटा सा सवाल है, करेंगे, ज्यादा देर का नहीं है, परेशान मत होना जैसा टाइम। ग्राफ दिया हुआ एफ वर्सेस एक्स का, ग्राफ किसका है, एफ वर्सेस एक्स का। तुमको पता करना एट विच पॉइंट सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ग्राफ जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, एफ सी वर्सेस एक्स। क्या पता करना है तुमको, एट विच पॉइंट सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर यहाँ तो होगा ही नहीं। जीरो नहीं नहीं होगा? नहीं सर सोच। नहीं सर होगा। सर डी पे डी पे, चलो एक आंसर तो आया डी पे। एक स्टूडेंट ने बोला डी पे स्टेबल सर इक्विलिब्रियम। वहाँ पे तो स्लोप आ रहा है तो कैसे होगा? पहले ग्राफ तो देख लो अरे किसके एफ किसके बीच सी का है, दिया यही हुआ है। यही पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राफ देख लो किसके बीच का। इज हाँ इट सर, यू हाँ वर्सेस सर। एक्स और एक्स वर्सेस किसके किसके बीच का है? एफ और एक्स के बीच में है। एफ और एक्स के बीच का। ये ग्राफ यू वर्सेस एक्स के बीच का नहीं है। तुम सोच रहोगे सर ये यू है तो सी पे स्लोप जीरो हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना हाँ चाहिए, सर, हाँ लेकिन सर, वही किया है। कॉमन मिस्टेक है। हर साल ये सवाल देता हूँ मैं बच्चों को, और कम से कम 70% बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं कि सर ने ग्राफ यू वर्सेस एक्स का दिया हुआ है, जबकि मैंने बीच में ऐसे उसको थोड़ा खींच के भी बोला था कि पोस्ट वर्सेस एक्स का ग्राफ। अब समझ में आया? अब हो जाएगा? बोलो अब तो बता हाँ दो सर। किस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल का छोड़ो, पहले ये बताओ इक्विलिब्रियम किस किस पॉइंट पे होगा। बी और डी पॉइंट। डी और डी पे क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे फोर्स कितना है, जीरो है। जीरो है। जहाँ पे फोर्स जीरो होता है वही पे स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना होता है। मतलब सी और ए तो आंसर हो नहीं सकता। मान लो तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है, तुमको बस इतना पता है कि जहाँ फोर्स जीरो वहां पे क्या होगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो तुम्हारा 50% ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब तुम हो सकता है तुक्का लगा दो, कोई मैच हो जाए अगर नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो। लेकिन अब ये तो फिक्स हो गया ना कि बी और डी पे क्या होगा,
इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम अब होगा। स्टेबल और अनस्टेबल होगा वो कैसे चेक करेंगे, समझो। यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे, डी एफ सी बाई एक्स निकालोगे, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पॉइंट का स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का, इस पॉइंट का, डी का। यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे डी एफ सी बाई डी एक्स, डी पे, तो ये क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव है कि नहीं। हाँ सर। एक चीज ध्यान से देखोगे ना, एक्चुअली ये जो डिफरेंशिएशन है, ये यू स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। हाँ सर। फोर्स को एक बार हाँ, और सर। डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, यू को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ मिलता है। यू को एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, एफ मिलता है। एफ को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या देगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, है कि नहीं। हाँ सर। और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू से ही हम चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जो है वो है। यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। सर एफ वर्सेस एक्स का, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। हाँ सर। और अब चेक कर यस दो, सर। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो क्या एग्जिस्ट करता तभी है, स्टेबल होता है। स्टेबल होगा। सॉरी सर, बी होगा। बस या फिर स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमा या फिर अनस्टेबल, समझ में। यस हाँ, सर। अब जो पूछ रहा था वो सर क्या पूछा था। सर बोल रहा हूँ कि सर वो बी पॉइंट और डी पॉइंट में अगर टेन थीटा करूँ वो तो जीरो होगा, तो स्लोप तो जीरो होगा बी या डी पॉइंट पे। डी और डी पे tan थीटा कैसे जीरो हो जाएगा, स्लोप कैसे जीरो हुआ डी और डी पे, अरे बोलो तो। यहाँ टेंजेंट डाल रहे हो तो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ टेंजेंट डाल रहे हो तो एक्सिस बना रहा है। किसी और एक कोई बोझ में सवाल पूछा था जिसको मैंने रोका था, क्या पूछ रहे थे। सर डी 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 पर नेगेटिव कैसे हुआ वो एक बार बुझा देगा। डी पे नेगेटिव, हाँ देखो डी जो है ना, यहाँ पे टेंजेंट अगर खींच रहे हो तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, हाँ सर। ओके। और ये तुम्हारा थीटा होगा। थीटा देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री है या लेस देन 90 डिग्री, थीटा सर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब यस भी सर। tan थीटा ग्रेटर देन थीटा 90 ग्रेटर देन 90 होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज लेस देन 0 नेगेटिव। या tan इज नेगेटिव। तो अगर tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव, इसलिए मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा हुआ। ठीक समझ ठीक में आ है गया। सर। ठीक है सर। यहाँ पे एंगल लेस देन, समझ में। ये जो जीरो, ये जो बोल रहा था सर tan थीटा जीरो, उसको समझ में आ रहा है। सर पर यहाँ पे सर यार बी एंड डी पॉइंट पे तो सर वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा। अरे क्या बोल रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो क्या जीरो होगा। तो सर डी वाई अरे बाई इसी डी से एक्स। थोड़े, अरे इस पॉइंट से थोड़े देखते हैं यार। dy बाई डी एक्स कहने का मतलब है, dy बाई डी एक्स कहने का मतलब है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये एक पॉइंट से कैसे डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना, तो कम से कम 2 पॉइंट लेना पड़ेगा ना स्लोप निकालने के लिए। अगर इसका स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट लोगे, तो जिस पॉइंट से इसका टेंजेंट पास करेगा वो ना बताएगा तुमको। ये अजीब हाँ कंफ्यूजन, ये तुमने कुछ अलग लेवल का कंफ्यूजन लाया है, जो मैंने आज तक सुना नहीं था कभी कि सर ये पॉइंट अगर जीरो से पास, बोलो इसका स्लोप बताओ कितना होगा। यहाँ पर भी तो एक वाई एक्सिस जीरो है ना, इसका स्लोप बताओ कितना होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इस लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ। लाइन का सब पॉजिटिव थीटा होगा। पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव। होगा। कुछ होगा ना स्लोप, कुछ होगा। तो इस पॉइंट से हाँ। डिसाइड कर रहे हो क्या, इस पॉइंट से नहीं कर रहे हो ना। तो अब यहाँ पे टेंजेंट डालोगे और बोलोगे सर ये तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो स्लोप जीरो होना चाहिए, ऐसे होता है क्या। हाँ सर समझ में आ रहा है समझ क्या। गया। चलो फिर, और कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है ना। आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मॉड्यूल्स कर रहे हो। नहीं सर।
मॉड्यूल्स कर रहे हो, मॉड्यूल्स जो प्रीवियस चैप्टर्स खत्म हुआ उसका मॉड्यूल कर रहे हो, कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर। कंप्लीट नहीं हुआ है, कर हाँ रहा हूँ। सर, कौन सा सर, चैप्टर कुछ कुछ कर दिए। कुछ कर रहे हो ना? हाँ, करते रहो। जब तक वर्क एनर्जी पावर खत्म होगा तब तक वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि इसके खत्म होते हाँ ही सर। आपने देखा होगा ग्रुप में सर ने डाल दिया, ग्रुप में वर्क हाँ एनर्जी सर, पावर हाँ का सर। हाँ सर। सर ने डाल दिया। तो जैसे उसमें से अगेन मैं बोलता हूँ ना कि तुम फिर से टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स कर सकते हो। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया वो उठाकर इक्का दुक्का डेली कर सकते हो। ये आज पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, और आज की क्लास का जो पढ़ोगे उससे जो 3-4 सवाल है वो कर लोगे, आराम से हो जाएगी। कुछ मैंने करा दिया, कुछ खुद से कर लोगे, मॉड्यूल से देख करके काम बन जाएगा। और प्रीवियस वाला तो करते रहना, प्रीवियस वाला नहीं छोड़ना, मतलब जो खत्म हो गया। कितने चैप्टर खत्म हो गए? कितने चैप्टर का छोड़ो, प्रीवियस चैप्टर कौन सा खत्म हो ये पहले बताओ। आधे लोगों तो भूल भी गए होंगे। मोमेंटम नहीं सर, सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। चलो बढ़िया है, कम से कम चैप्टर का नाम तो याद है। हाँ ठीक सर, है, वो मिलते तो हैं नेक्स्ट बार में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।